अब भी आवाज आ रही है सबको? हेलो। शुभम। अतुल। यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना? तो यस कल सर। मैंने आपको सिंगल फेज एसी मोटर कंप्लीट करवा दी थी। तो देखिए अब आपके कंप्लीट टॉपिक हो गए हैं इंडक्शन मोटर, उसके बाद ऑल्टरनेटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ऑल्टरनेटर। ये तीन बड़े टॉपिक थे, पूरे हो गए हैं। अब एक सिंक्रोनस मोटर बड़ा टॉपिक बचता है, उसको जब आप कॉलेज में आएंगे तभी कराऊंगा मैं। फेजर डायग्राम है, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है। अब जो बचता है एक तो स्पेशल मशीन्स और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो ये दो टॉपिक बचते हैं। तो पहले मैं स्पेशल मशीन कराऊंगा, उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस करवा देंगे। जब तक हो सकता है कॉलेज खुलने का भी हो जाए, गर्मी सर्दियों की छुट्टियों के बाद, जब भी छुट्टियां होंगी अपनी सर्दियों की। ठीक है ना? सो जैसा कि नाम है इसका स्पेशल मशीन, ये चार मशीन है: लीन इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, श्रैगे मोटर एंड स्टेपर मोटर। इनके अंदर बस ये पहले किसी ज़माने में मोटर्स यूज़फुल थी। अब जब से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तब से इन मशीन्स का प्रयोग नहीं करते, स्पेशली श्रैगे मोटर का और लीन इंडक्शन मोटर वगैरह का। तो इन मोटर्स के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कोई वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल ब्रीफ कंस्ट्रक्शन, ब्रीफ वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कोई फेजर डायग्राम तो हो वो, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स हो वो, और एप्लीकेशंस। ये पांच पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस रखेंगे स्पेशल मशीन्स का। सिंगल फेज में हमने यही किया था, खास तौर से एक इसका सर्किट डायग्राम, ब्रीफ कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस। इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम ये चलेंगे। आप नीट एंड क्लीन काम करके आइए एग्जामिनेशन के अंदर। तो फर्स्ट इज योर लीनियर इंडक्शन मोटर, एल आई एम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको हम? एल आई एम। तो एल आई एम एक स्पेशल टाइप का इंडक्शन मोटर है जिसमें रोटेशनल मोशन के स्थान पर लीनियर मोशन होता है। अभी तक जो मोटर आपने पढ़ी थी वो घूर्णमान होती, रोटेटिंग होती थी। ये रोटेटिंग नहीं होगी, क्या होगी? लीनियर मोशन होगा, टू एंड फ्रो। ठीक है? ये इसका कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सिंपल। एल आई एम एक फील्ड सिस्टम होता है जिसमें थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। फील्ड सिस्टम में सिंगल प्राइमरी और डबल प्राइमरी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः डबल प्राइमरी वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसा ये है। तो एलआईएम के प्रयोग के अनुसार इसकी प्राइमरी शॉर्ट और सेकेंडरी शॉर्ट हो सकती है, जैसा नीचे बताया गया है। ये देखिए, ये इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ऊपर की दोनों प्राइमरी है, नीचे की दोनों सेकेंडरी। अलग अलग टाइप का बता रखा है। ये शॉर्ट डबल प्राइमरी, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को क्या रखा है? शॉर्ट कर रखा है। और इसमें सेकेंडरी शॉर्ट, सेकेंडरी सेकेंडरी को शॉर्ट कर रखा है इसका। ठीक है? ये खुला हुआ देखिए, यहाँ से शॉर्ट नहीं, दिस इज नॉट शॉर्ट, ओपन है। यहाँ से इधर से, यहाँ से ओपन है। ऑपरेशन, जब लीनियर इंडक्शन मोटर की थ्री फेज प्राइमरी वाइंडिंग को बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई दी जाती है, तब इसमें एक लीनियर ट्रेवलिंग फील्ड जनरेट होता है जिसकी वेलोसिटी निम्न प्रकार से दी जा सकती है। जो ट्रेवलिंग फील्ड जनरेट होगा उसकी स्पीड क्या होगी? वी एस इक्वल टू 2 टाउ एफ मीटर पर सेकेंड, वेयर एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं, और टाउ पोल पिच मीटर के अंदर। पोल पिच कितना है? दो पोल के बीच में मीटर में डिस्टेंस कितनी है? अगर ये वेलोसिटी फील्ड की है, तब सेकेंडरी की लीनियर वेलोसिटी होगी वी आर इक्वल टू रोटर की वी आर, दिस इज स्टेटर, स्टेटर फील्ड, ये रोटर स्पीड 1 - s इंटू वी एस। तो वी एस तो ये हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगी। तो ये आपकी वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना? अब कैसे आइए, फार्मूला डेरिवेशन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेशन वगैरह, तो अपन इतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। तब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, चित्र 2 ए में ट्रेवलिंग फील्ड की स्पीड व पोल पिच के मध्य ग्राफ बताया गया है, जबकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो चित्र से स्पष्ट है कि एलआईएम को लो स्पीड डिजाइन के लिए पोल पिच रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं बताता हूं आगे क्या है।
चित्र 2 बी में एलआईएम के थ्रस्ट स्पीड अभिलक्षण को बताया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि यह कर्व लगभग साधारण इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है। एप्लीकेशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से कर्व देखिए। ये पोल पिच है मीटर के अंदर और ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो ये कर्व ड्रा कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में पोल पिच के बीच कर्व कैसा है, लीनियर है, क्योंकि ऊपर हमने देखा ना फार्मूले के अंदर वो कर्व ये लीनियर ही आएगा, वीएस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पोल पिच टाउ। ठीक है, तो क्या बताया था, इससे स्पष्ट है कि एल आई ये लो स्पीड डिजाइन करने के लिए पोल पिच रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर लो स्पीड डिजाइन करेंगे, यहाँ स्पीड कम रहेगी तो पोल पिच कम करना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड चाहिए तो पोल पिच ज़्यादा कर दी। तो स्पीड पोल लीनियर इंडक्शन मोटर में स्पीड बढ़ाने के लिए पोल पिच बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड कम करने के लिए पोल पिच कम करना पड़ेगा। ओके, और ये स्पीड वर्सेस थ्रस्ट, इसमें टॉर्क नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। तो टॉर्क तो होता है रोटेशनल के अंदर और थ्रस्ट होगा लीनियर मोशन के अंदर। ओके, कर बात वो की वही है, उसमें हम टॉर्क लेते हैं, इसमें थ्रस्ट लेंगे। तो ये स्पीड है रोटर की और ये थ्रस्ट है। तो ये तो बिल्कुल वर्कआउट डायग्राम है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क स्पीड कर्व जो बोलते थे अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर में या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो यहां बोलेंगे हम टॉर्क जो है थ्रस्ट स्पीड कर्व। तो ये तो सेम बिल्कुल वैसा है, वैसे आएगा जैसे 3 फेज नॉर्मल इंडक्शन मोटर के अंदर। तो ये पोल पिच वर्सेस स्पीड अभिलक्षण और ये थ्रस्ट वर्सेस स्पीड अभिलक्षण। तो ये एलआईएम के अभिलक्षण है दोनों के दोनों। ठीक है, और ये इसकी एप्लीकेशंस देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन देखिए, अपन जैसे ही जाएंगे डोर ओपन हो जाते हैं तो लीनियर मोशन होगा, और जैसे ही वहां से पैसेंजर निकल गया, सेंसर लगे रहते हैं, वापस क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन जहाँ पे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जहाँ पे भी होते हैं, आजकल बसों में भी आने लग गए, ट्रेन में पहले आ रहे थे, मेट्रोस के अंदर आने लग गए, ऑफिस के अंदर भी ऑटोमेटिक, होटल्स ऑफिस जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है उनमें ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं। आप जैसे जाएंगे सेंसर सेंस कर लेगा, डोर खुल जाएगा, जैसे पर्सन गया डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ट्रेवलिंग क्रेन मोटर और मेटेलिक बेल्ट कन्वेयर। अगर बेल्ट कन्वेयर मेटेलिक है देन वी यूज लीनियर इंडक्शन मोटर। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है, ये इसकी अभिलक्षण है एलआईएम के, ये दोनों याद रख लीजिए। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी थोड़ी सी सिंपल थ्योरी ऑपरेशन है इसका सर्किट डायग्राम है, और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, इनमें बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि ये टिपिकल है इनका डिस्टर्डेबिलिटी आप लोगों के इस लेवल के ऊपर। एक तो ये हो गया लीनियर इंडक्शन मोटर। इनमें बस 5 क्वेश्चन आएंगे या शॉर्ट नोट आएगा, एलआईएम पे शॉर्ट नोट लिख दो, तो आपको इतना सा 2 पेज के अंदर लिख देना है बस। के लिए सुंदर बनाओ लेकिन डायग्राम से। नेक्स्ट मोटर इज रिलेक्टेंस मोटर, रिपल्शन मोटर, सॉरी रिपल्शन मोटर, नॉट रिलेक्टेंस, रिपल्शन मोटर। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे आरएम। एक डबल वाइंडिंग रिपल्शन मोटर को नीचे चित्र में बताया गया है। इसमें 2 स्टेटर वाइंडिंग, जिसमें एक फील्ड वाइंडिंग एफ डब्ल्यू बोलेंगे उसको, तथा दूसरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग सी डब्ल्यू बोलेंगे, होती है। 2 स्टेटर वाइंडिंग होगी, एक फील्ड वाइंडिंग, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग सप्लाई के साथ सीरीज में जुड़ी होती है, लेकिन दोनों की एक्सिस 90 डिग्री होती है। दोनों की एक्सिस कितनी होगी? 90 डिग्री। ये आर्मेचर से बिल्कुल अलग रहती है, जिसे ब्रशेस की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इस मोटर में क्योंकि कंप्यूटेटर इलेक्ट्रिकली शाफ्ट से जुड़ा नहीं होता है, अतः स्टेटर किसी भी वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जा सकता है। अगर कम्यूटेटर देखिए लगाएंगे, देन देयर इज अ डिजाइन प्रॉब्लम ऑफ द कम्यूटेटर। और क्योंकि कम्यूटेटर जुड़ा नहीं रहता आर्मेचर से, तो इसको किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए डिजाइन किया जा सकता है। मीन्स कम्यूटेटर की जो प्रॉब्लम्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टेज को छोड़ दे तो कोई वोल्टेज हम बना सकते हैं। तो इसमें ये देखिए डायग्राम, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग, दोनों सीरीज में जुड़ी रहती है। सीरीज में जुड़ी है ना, ये देखिए सप्लाई वोल्टेज है ये,
ये करंट आया I1, ये आया, यहाँ आया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में से गया, उसके बाद ये फील्ड वाइंडिंग में से गया और ये बाहर निकल गया। लेकिन जैसा ऊपर बताया कि दोनों की एक्सिस 90 डिग्री पर होती है। ये देखिए, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये एरो और ये एरो, ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर दिख भी रहा है ये तो वैसे, ठीक है। ये आपके ब्रशेस है, ये दोनों बताओ। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको 5D बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सेस फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सेस फ्लक्स। और ये कहलाएगा 5Q। कैपेसिटिव वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेचर एक्सेस फ्लक्स। तो ये डायरेक्ट एक्सेस और ये क्वाड्रेचर। तो ये मोटर का डायग्राम है विद टू आइडेंटिकल स्टेटर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बस फर्क इतना सा ये है कि इन दोनों की एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होगी। परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन, माना I1 स्टेटर करंट, I2 आर्मेचर करंट रेफर टू स्टेटर, RAXA आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर, RS एक्सेस प्रत्येक स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिरोध व प्रतिघात, और XM देखिए, XM दोनों स्टेटर वाइंडिंग के मध्य में म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा होगा ना आपने, तो XM क्या होगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अन्योन क्या बोलते हैं, प्रतिघात। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज इक्वेशंस निम्न प्रकार से दी जा सकती है, V इक्वल टू R प्लस JX प्लस SXMI1। जे भी आएगा यहाँ पर, जे भी आएगा यहाँ पर, वेयर R इक्वल टू 2RS दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा, X इक्वल टू 2X दोनों वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो जाएगा ये, और S इक्वल टू N अपॉन NS इक्वल स्पीड NS और ये नॉर्मल स्पीड। इस इक्वेशन का फेजर डायग्राम नीचे चित्र में बताया गया है। ये देखिए, ये 5D डायरेक्ट एक्सेस के साथ करंट है I1, ठीक है। तो SXM ये I1X और ये I1R, क्योंकि ये I1 है हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो रेजिस्टेंस का जो फेजर डायग्राम होगा, रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप होगा वो करंट के फेज में होगा, और इस रिएक्टेंस का होगा वो उसके 90 डिग्री में होगा, और क्योंकि म्यूचुअल रिएक्टेंस है इसलिए इधर आएगा। अब RM के विभिन्न अभिलक्षण नीचे बताए गए। अब ये तीन, इसकी स्पीड कर्व, करंट स्पीड, स्पीड करंट मान लो, तो ये स्पीड है या करंट है, तो ये कर्व आएगा इस तरह से। करंट टॉर्क, इधर टॉर्क है इधर करंट है, ये करंट और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। और तीसरी स्पीड और टॉर्क, टॉर्क स्पीड कर, स्पीड और टॉर्क। तो जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कम होती है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, करंट स्पीड, टॉर्क करंट और टॉर्क स्पीड। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान रख लीजिए, और दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मोटर। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, रिपल्शन मोटर की स्पीड लिमिटेड रेंज की होती है। देखिए इसकी स्पीड जो है कम होती है, अतः इन मोटर्स का प्रयोग होइस्ट, क्रेन्स, लिफ्ट्स आदि में किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि ये सब स्पेशल पर्पज मशीन्स है। पहले जब टेक्नोलॉजी अपने पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हायर रेटेड के लिए डिज़ाइन नहीं किए जा सकते थे, उस समय हम इन प्रकार की मशीन्स का प्रयोग करते थे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, है ना। अब इन मशीन्स का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि देर नाउ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। स्पेसिफिक काम के लिए आप इस सर्किट को स्पेसिफिक डिजाइन कर सकते हैं। तो रिपल्शन मोटर के अंदर क्या करना है आपको, हाँ बोलो शुभम, शुभम बोलियो, हाँ बोलो शुभम, आवाज। नो सर, गलती से हो गया। अच्छा गलती से हो गया क्या, ठीक है ना। तो जो
इन मोटर्स में जैसे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनमें ज़्यादा बहुत आप कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है, तो आपको याद रख लीजिए चीज़ों को, थोड़ी सी ब्रीफ थ्योरी डायग्राम जैसे ये मैंने बता दिया रिपल्शन मोटर का, टू आइडेंटिकल स्टेट ऑफ वाइंडिंग से डायग्राम बना दीजिए सुंदर, ये लाइनें कनेक्टेड है पूरी पूरी हुई है, ये देखो ऐसे पूरी, है ना, सप्लाई यहाँ से आ रही है, सिंगल फेज सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये करंट गया और इस तरह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग से चले गया, ये फील्ड वाइंडिंग की एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस कहलाएगी और ये क्वाड्रेचर एक्सेस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, अब कैसे आई इसको छोड़ो, आप जैसे भी कैसे आई, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है ना, और ये सी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई रिपल्शन मोटर की, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, स्पीड करंट, टॉर्क करंट और स्पीड टॉर्क। कह दो क्लास लेके आना, ठीक, और ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो मोटर और बचे, श्रैगे मोटर और स्टेपर मोटर, वो मैं कल करवा दूंगा या जब भी अपना क्लास होगी मैं तब करवा दूंगा आपको। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए, लीनियर इंडक्शन मोटर और रिपल्शन मोटर, ठीक है ना। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं पूछने लायक इसमें, कुछ पूछना है क्या इसमें? शुभम, अतुल, विकास, और कौन कौन है? नो सर। अच्छा, बाकी समझ में आ रहा है? अब जो नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? सलमान, सलमान आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो तुम आते नहीं हो क्लास में रेगुलर, कभी आते हो फिर बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हो। सेक्रेटरी तो बहुत सिंसियर थे, अब क्या हो गया? सर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। अरे खान, रोज ही नेटवर्क नहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता। पकड़ता। आज कैसे पकड़ रहा है नेटवर्क फिर? तो घर से बाहर आ जाओ तो यार, नेटवर्क नहीं यूट्यूब पकड़ पर लेते हैं सर। यूट्यूब पे तो डाल ही दूंगा मैं। यूट्यूब पर लेते हैं हाँ, यूट्यूब पे तो मैं और डाल नोट दूंगा। बना रहे हैं तो। ठीक है, चलो कोई क्या नहीं। सर? हाँ, नोट्स तो मैं डाल ही देता हूँ, है ना। क्लास स्टार्ट होने से पहले तो पढ़ के आ जाया करो सबके सब यार, थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। हाँ और यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं 10-15 मिनट में, जब भी रिकॉर्ड हाँ प्रोसेस में होगी मैं डाल दूंगा। यस सर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक, ओके।